रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा चूँकि मेन कंटेंट जो है वो मेडिकल के हवाले से है, तो मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ या ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ जिससे आपको कोई ऐसा इल्म या नॉलेज हासिल हो जिसमें आपको रोज़मर्रा मामूलात में आसानी हो। किसी भी मेडिकल लाइन में, किसी अस्पताल में जाने के लिए, कोई टेस्ट करवाने के लिए, तो मेरी ये कोशिश होती है कि आप घर से जब जाएं तो आप जब अस्पताल जाएं तो आप पूरी तरह उसके लिए तैयार हों, टाइम के हवाले से भी, प्रिपरेशन के हवाले से भी, और वहाँ जो आपका काम होना उस हवाले से भी। और मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ इसी हवाले से आ भी रही हैं, आती भी रहेंगी इंशाल्लाह। तो एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि जो ख़ुसूसी तौर पर जो अल्ट्रासाउंड के लिए लोग जाते हैं उनको घर से ये अंदाज़ा नहीं होता या उनको बताया नहीं जाता या उनको समझ नहीं आती कि हमने अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है, तो उसके लिए तैयारी क्या है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड बहुत तरह का है, बहुत इसकी अक़साम है, बहुत चीज़ों के लिए होता है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है पानी पी के जाना है, कोई कहता खाली पेट जाना है, कोई कहता नहीं कुछ रूटीन में जाना है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मुख्तलिफ़ तैयारी है और उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। अगरचे बड़ी टेक्नोलॉजी आम हो गई है, बहुत बड़ी एडवांस हो गई है, बाद तैयारी के बगैर भी डॉक्टर जो सीनियर तरीन हैं वो देख लेते हैं, मगर उसमें 100% दुरुस्तगी नहीं हो सकती जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी। लिहाजा डायग्नोज़ करने के लिए इसी बात ये इस तशख़ीस पे ही आपका इलाज होना होता है। अगर आपकी तशख़ीस नहीं होगी तो आपका प्रॉपर इलाज भी नहीं होगा। लिहाजा तशख़ीस का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर आपको आपका इलाज के लिए तशख़ीस अगर ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली इलाज भी वो डॉक्टर अपने उसने तो टेस्ट दे के लिखना इलाज। तो लिहाजा जब भी आपको टेस्ट करवाने जाएं तो उसकी पूरी तैयारी हो आपकी। तो मैं आज अल्ट्रासाउंड की बताता हूँ, फिर आपको या के बाद दीगर कुछ चीज़ों का बाद में बताऊँगा कि ब्लड टेस्ट कौन सा करवाएं तो आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए। मगर आज ख़ुसूसी तौर पे मैं अल्ट्रासाउंड की तैयारी के हवाले से आपसे बात करूँगा। ख़वातीन जब जो प्रेगनेंट ख़वातीन हैं वो जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं या उन्होंने जाना होता है तो घर से उनको ज़हनी तौर पर इतनी तैयारी नहीं होती या उनको पता नहीं होता कि हमने कैसे जाना है। तरीक़ाकार ये होता है कि जो हमल के पहले 3 माह होते हैं उसमें क्योंकि फीटस का साइज़ बहुत छोटा होता है, उसको आम मशीन या आम डॉक्टर या आम तरह से नहीं देखा जा सकता। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि 1.5-2 घंटे पहले कोई 3 से 4 गिलास पानी पिया जाए, मसाना आपका भरा हुआ हो, ताकि डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करने और फीटस को देखने में आसानी हो। अगर इस तरह नहीं होता तो आपको वहाँ जाके कि 2 घंटे वेट करना पड़ेगा या डॉक्टर आपको कहेगा जी आप पानी पी के वॉक करें। लिहाजा अगर आपने एक टाइम लिया हुआ है तो आप अपने टाइम से थोड़ा पहले पहुँचें जहाँ पे आपका टाइम है, और आप घर से 3 से 4 गिलास पानी पी के जाएँ। मामूल का नाश्ता आप कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड के लिए, हल्का फुल्का। तो बाकी मसाना भरा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा भी अल्ट्रासाउंड है, जैसे पित्ते का है, गुर्दे का है, प्रोस्टेट के लिए है, एब्डोमिनल जनरल अल्ट्रासाउंड है। मैं इसकी तैयारी आपको अगले एडिशंस में बताऊंगा। मगर आज क्योंकि ख़ास तौर पे ख़वातीन का मुझे मतलब मोस्टली फ़ोन आते हैं कि जी इस तरह, तो मैंने कहा मैं ये पब्लिक कर दूं चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि ख़ास तौर पे ख़वातीन को जब अल्ट्रासाउंड करवाना है तो उन्होंने क्या तैयारी करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।